हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो होता है बगल में उसको भी पुश कर दें, जिससे सही समय पर आपको जो भी लर्निंग मटेरियल है, एक्सरसाइजेज हैं या रीडिंग राइटिंग जो भी आपके लिए उपयोगी है वो सही समय पर मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे 7th क्लास की जो सोशल साइंस है उसका हिस्ट्री का 4th चैप्टर। वो न्यू एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसमें इस चैप्टर का नाम है द मुगल्स 16 टू 17th सेंचुरी, ये हेडिंग है। और सीधे हम चैप्टर पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो एक तरफ लिखा है मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहां एंड सूबेदार। ये इस तरह से आपके लेफ्ट हैंड साइड ये कॉलम में लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड को हमको मैच करके जो हमें लिखना है वो किस तरह लिखेंगे। तो मनसब जो होता है वो एक रैंक होता था, तो रैंक से इसको मैच कर देंगे। मंगोल जो थे वो उज़्बेक से आए थे, तो उज़्बेक से उसको मैच कर देंगे। सिसोदिया राजपूत ये मेवाड़ से में इनका शासन था। राठौर राजपूत थे वो मारवाड़ क्षेत्र में थे। नूरजहां ये जहांगीर की का इनसे मैच करेंगे। और सूबेदार जो पोस्ट होती थी वो गवर्नर को सूबेदार कहा जाता था, तो इस तरह से इसको सूबेदार से हम मैच कर देंगे। सूबेदार को गवर्नर से हमें मैच करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर देख लें हम। द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम अकबर साहब बदरवास, तो फिल करना है हमें काबुल। द 5 डेक्कन सुल्तानेट वर बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। तो बीजापुर एंड गोलकुंडा हमें जोड़ना है उसमें। इफ ज़ैद डिटरमाइंड अ मनसबदार रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड हिज नंबर ऑफ कैवलरी मैन। कैवलरी यानी जो सेना घुड़सवार होते थे और पैदल सैनिक होते थे उनको कैवलरी कहा जाता था, सैनिक। अब्दुल फैजल, Akbar's friend and counselor, helped him from the idea of Sulh-e-Kul so that he could govern a society composed of many religions, cultures and castes। तो इसमें हमें सुलह-ए-कुल ये फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम। What were the central provinces under the control of Mughals? मुगल्स के नियंत्रण में मध्य के, सेंट्रल के कौन कौन से प्रोविंसेस थे या राज्य थे, राजघराने कहा जाए। प्रोविंसेस यानी एक हिस्सा होता था जिस पर शासन किया जाता था, तो इनके अंडर में कौन कौन से प्रोविंसेस थे वो हम देख लें। द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स वर लाहौर, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, अजमेर, मारवाड़, मेवाड़, डेक्कन एंड चित्तूर। इस तरह से ये 10 प्रोविंसेस के हमें नाम देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर? आंसर इज Mansabdar received their salaries as revenue assignments called Jagir. Mansabdar did not actually reside in our or administer their Jagir.
they served in some other part of the country while the revenue was collected for them by their servant. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको हम थोड़ा समझ लें। फोर्थ क्वेश्चन को, मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एंड रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। तो मनसबदार बनाए जाते थे जो, उनको एक क्षेत्र दिया जाता था, उसको जागीर कहा जाता था। वहाँ से वो रेवेन्यू असाइनमेंट कलेक्ट करते थे। वो मनसबदार जो होते थे वो वास्तविक शासक नहीं होते थे। उस जागीर के वास्तविक शासक वो होता था जो उनको मनसबदारी देता था, उनको मनसबदार बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, व्हाट वाज द रूल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। रूल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम 4 पॉइंट्स उसके बनाएं और लिख लें। जमींदार वर लोकल headman of village or powerful chieftain appointed by the Mughal emperor. Second हम लिखें, they played a role of source in running the administration of the Mughals. Third point हम लिख दें, they collected tax on the produce of the peasantry, which was the main source of income available the Mughal rulers. In some areas, the zamindars exercised a great deal of power, and sometimes zamindar and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. इस तरह से इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। आप इनको तैयार कीजिए। एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से आप याद करेंगे, इनको समझ लेंगे और परीक्षा में निश्चित रूप से ये उपयोगी होंगे। तो इस चैप्टर के इस वाले पार्ट को, इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, यहीं विराम देते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी पुश कर दें, जिससे आपको सही समय पर पाठ्य सामग्री, लर्निंग मटेरियल मिलता रहे। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।